अरमान उसकी बैंडेज चेंज कर रहा था, जब ही उसकी ज़ुबान में खुजली हुई। भाई हवेली कब जाना है आपने? खैरियत? मीर शाह ने आईब्राउ उचकाए। वो मुराद भाई की शादी है ना नेक्स्ट मंथ। और उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। और मीर ने एक नज़र उसको मशकूक नज़रों से देखा। वो भाभी पूछ रही थी आपका। अरमान ने साफ झूठ बोला और ये बात मीर शाह अच्छे से जानता था, मगर उस परी पैकर के जिक्र पर दिल में हलचल ज़रूर हुई थी। ज़ारून कहाँ है? मीर शाह ने अपने जज्बात पर काबू पाते बात टाली। आते ही होंगे, मैंने उन्हें आपका मैसेज दे तो दिया था। मीर ने सोफे से टेक लगा ली। बादब बामुलाहिजा होशियार मोहतरम एसएसपी ज़ारून शाह विदेशी एहान आसिफ हाजिर खिदमत है। अरमान ने हाँक लगाई। एहान ने उसे धप रसीद की। कैसा है एहान? कैसा है? एहान ने मीर के साथ बैठते पूछा। ठीक हूँ, मीर मुख्तसर सा बोला, जबकि सारा ध्यान सामने अरमान के साथ बैठे ज़ारून पर था। ज़ारून को मालूम हो चुका था वो जो शेर खान वाले केस में बिजी हैं। जब ही फ्री होंगे उसकी क्लास पक्की होगी, और आज वो दिन आ ही गया था। कैसे मिजाज हैं ज़ारून शाह के? मीर ने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया। ज़ारून बिलबिला ही उठा था उसके अंदाज पर, जबकि एहान और अरमान मुस्कुरा दिए। मीर के तेवर बता रहे थे आज वो लोग ज़ारून की इज्जत अफजाई से मुस्तफ़ीद होने वाले हैं। जी भाई ठीक, आप सुनाएं, बाजू कैसा है आपका? उसके बाजू को बुलेट छू कर गुजरी थी शेर खान वाले ऑपरेशन के दौरान। एक काम बोला था मैंने, अगर याद हो तुम्हें तो। मीर ने उसका सवाल यकसर नज़रअंदाज किया। भाई प्लीज़ आप ऐसे तो बात मत किया करें, वो मिनमिनाया था। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? अब के एहान भी मुतवज्जो हुआ। क्यों, तुम लोगों को नहीं बताया इसने? मीर ने अरमान और एहान पर उचटती सी नज़र डाली। क्या नहीं बताया? हुआ क्या है भाई? अरमान को भी तशवीश हुई थी। हुआ ये है कि हमारे होनहार एसएसपी साहब खुफिया तौर पर बाला ही बाला निकाह कर चुके हैं। मीर ने ज़ारून को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए चबा चबा कर उन्हें बताया। व्हाट? अरमान ने तो बाकायदा सोफे से उछल कर कहा, जबकि एहान भी शौक में था। और मैंने उसी दिन इसे कहा था, या तो उसे घर लाए या फिर छोड़ दे उसे। ज़ारून कब हुआ ये? और कहीं ये, ओ माय गॉड, कहीं वही लड़की तो नहीं जो मेरे माइंड में आ रही है? एहान ने तस्दीक चाही, जबकि जवाब में ज़ारून खामोश ही रहा। जो तुम सोच रहे हो वही मामला है, जवाब मीर शाह की तरफ से आया। कमरे में कुछ पल के लिए जामिद खामोशी छा गई। ज़ारून शाह यूं खामोश ज़ारून शाह यूं खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, मीर ने तंबीह लहजे में कहा। भाई मैं आपको उसी दिन बता चुका हूँ। उसने मुजरिमों की तरह सर झुकाए अपनी बात मीर शाह तक पहुँचाई। मैं बस तुम्हारा फैसला सुनना चाहता था और उसी के साथ तुम्हें वक्त दिया। वक्त भी ख़त्म हुआ। ज़ारून शाह, वो कहते हुए बाहर निकल गया। ज़ारून यार, इतना बड़ा फैसला करने से पहले किसी से बात तो करता। एहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई प्लीज़। ज़ारून ने माथा मसलते हुए उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोका। मतलब वो अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था। ओके रिलैक्स हो जाओ। एहान ने मज़ीद नहीं छेड़ा उसे। हवेली चलोगे? एहान ने बात बदली। नहीं, इधर ही रुकूंगा। ओके अरमान, तुम जाओ हवेली, मैं भी इधर ही रुकूंगा ज़ारून के साथ। ओके भाई। अरमान उठकर चला गया। मीर शाह जब हवेली में दाखिल हुआ तो सब सो चुके थे। वो सीधा अपने कमरे में आया, मगर खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। इसका मतलब वो अभी तक इरा के साथ ही रूम शेयर कर रही थी। दिल उसे देखने को बज़िद था। उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। डैम इट, अगर वो अकेली होती तो वो कुछ करता। अब इरा की वजह से मुनासिब न था इस तरह रात गए उसके कमरे में जाना। उसने लंबी सांस लेते आगे बढ़कर कपड़े निकाले और शावर लेने चला गया, दिमाग और जज्बात को ठंडा कर सके ताकि वो 15-20 मिनट बाद वो बाहर निकला था तो इजी सूट में मलबूस था। टेबल से सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी का दरवाज़ा खोल अपने फेवरेट मशगले में मशगूल हो गया, क्योंकि नींद का आना तो अब मुहाल था। सो सिगरेट से ही जान जलाता रहा। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय ज़ारून और एहान के। वो खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी जब वो डाइनिंग हॉल में एंटर हुआ। ब्लैक पैंट, ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, घने बाल जो एक स्टाइल से बनाए गए थे। वो बहुत सोमे हसीन था। बीजान ने उसे देखते ही दिल में बलाएं ली उसकी। वो सबसे पहले काजिम शाह के सामने झुका। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। कैसा है मेरा शेर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मीर शाह ने खुशदिली से जवाब दिया, जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही उष्णा की सांसें यकलक धीमी हुई। ये कब आए? उसने दिल में सोचा था।
आ गया ख्याल तुझे घर का? बीजान ने माथा चूमकर प्यार से डपटा तो वो सर खुजाने लगा। आपको मेरे काम का पता तो है। अरे बेटा, काम तो होते ही रहेंगे, मगर यूं इतने इतने दिन के लिए गायब हो जाते हो तो दिल होलता रहता है मेरा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। आपकी दुआएं हमारे साथ हैं तो हमें भला क्या डर हो सकता है। उसने लाड से बीजान को ठंडा करने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, मगर यूं कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता है? बीजान ने उसकी तवज्जो उष्णा की जानिब मबसूल कराई। छोड़ने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मीर ने एक तिरछी नज़र उस रगे जान पर डाली। मीर शाह के पुरतपिश लहजे और बात पर चम्मच उसके हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा। मीर ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और उसके सामने वाली अपनी मखसूस कुर्सी संभाली। उष्णा के लिए अब वहाँ बैठना मुहाल था, मगर ऐसे उठकर जाना भी मुनासिब न था। सो धड़कते दिल और कांपते हाथों से वो चम्मच थामे सर झुकाए बैठी रही। नाश्ते के बाद आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो सबको आगाह करता नाश्ते में मशगूल हुआ। सब लॉन में बैठे थे, काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए थे सब। मीर, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? काजिम शाह ने उसे खामोश देखकर पूछा। जी सब ठीक है, बस आपकी एक अदद नई बहू तशरीफ़ ला रही हैं आज हवेली में। उसने अपने मखसूस अंदाज में बात का आगाज़ किया, मगर उसकी आधी अधूरी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। लो, कहाँ तो ये मोहतरम एक के लिए नहीं मान रहा था, अब ऊपर तले दो ले आया। अरूसा बेगम ने पूरी बात सुने बगैर ही गौर अफशानी की, जबकि उष्णा साकित से रह गई इस बात पर। जाने क्यों दिल डूब सा गया था उसकी बात सुनकर, और उसके तासुरात मीर शाह की जीरत निगाहों से छुपे ना रह सके। मुझे जिसको लाना था मैं ला चुका हूँ, और इनके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को लाने का। मीर ने बराह रास्त उष्णा को फोकस करके ये बात कही तो वो पजल सी उंगलियां चटकाने लगी। फिर क्या बात है मीर, साफ साफ कहो। बीजान ने उसे वापस टॉपिक की तरफ मुतवज्जो किया। ज़ारून निकाह कर चुका है, उसने बहुत आराम से कहा, जैसे मामूल की कोई बात हो। क्या? ज़ारून शाह और निकाह? अरे बच्चा, मैं पूछती हूँ, तुम लोगों ने क्या कसम खा ली है कि कोई काम सीधे तरीके से नहीं करेगा? भला ये कोई तरीका हुआ? सारी दुनिया निकाह करती है, मगर इस हवेली के लड़कों ने तो जैसे कसम खा ली है कि हर काम अपने ही तरीके से करना है। और ख़ुद कहाँ है वो? बीजान का पारा हाई हुआ। ये सब तो होगा बीजान, आखिर इसी के साथ वो सब भी दम छल्ला बने फिरते हैं ना। जो ये करता है वही सब वो करते हैं। जैसे खुद किसी को उठा लाया वैसे ही बाकी सब भी करेंगे। बाद में ये सब का वकील बन के आ जाता है। वाह क्या कहने हैं। जो भी हो, मेरे ज़मान को सभी जाने क्या क्या कहते थे, मगर उसने तो वही किया ना जो सब ने उसके लिए चुना था। सबकी रजामंदी से तरीके से निकाह किया था उसने। अरूसा बेगम को मौका मिल गया था बात का बतंगड़ बनाने का। माजरत के साथ चची साहिबा, ज़मान ने जितनी फर्माबरदारी दिखाई है ना अब तक, वो भी सबको पता है। मैं एक लड़की माहिमा की ज़ात को यूं सबके बीच गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाना चाहता, वरना अच्छे से बताता कि क्या कर रहा है वो और क्या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सब चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को इल्म नहीं है उसकी हरकतों के बारे में। चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि माहिमा खुद किसी की वजह से चुप है, मगर जिस दिन माहिमा जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उस दिन सबसे पहले उसके साथ उसका ये भाई खड़ा होगा, चाहे मुखालिफ सारा जहान हो जाए। मीर शाह को परवाह नहीं होगी इस बात की। फिर मीर ने अरूसा बेगम को 1 मिनट में चुप करवाया था। सच कड़वा होता है कि मिस्ताक वो वहाँ से वॉकआउट कर गई। मीर शाह, तुम्हें पहले से इल्म था निकाह का? काजिम शाह ने संजीदगी से पूछा। मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था ये सब। मीर ने जो बात थी वो बता दी। हसन शाह की बेटी होगी यकीनन। काजिम शाह ने घूरते हुए पूछा। जी। मीर ने बस इतना ही कहा। आप, मैं और बीजान जाएंगे आज शाम उनकी तरफ रुखसती लेने। मीर ने आगे के प्लान से आगाह किया। और वो नालायक काजिम शाह का बस नहीं चल रहा था कि ज़ारून सामने हो और वो उसका गला दबा दे। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, उसे जो करना है कर लिया। अब जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। तैयार रहिएगा आप शाम को। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, उसे जो करना था उसने कर लिया। अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। तैयार रहिएगा आप शाम को। हसन शाह मान जाएगा? काजिम शाह ने पुरसोच लहजे में इस्तफसार किया। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो खुश्क लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। कमरे में आओ। उसने उठते साथ ही सारे लिहाज बालाए ताक रखते उष्णा से कहा तो वो नर्वस होती बीजान की ओट में छुपी। हाँ, हमें नहीं जाना बीजान, उसने लरसते कांपते लहजे में मध्यम सा कहा तो मीर शाह के माथे पर बल आए। अरे भाई, ऐसे कैसे भेज दें तुम्हारे कमरे में? बीजान ने उष्णा को बाहों के हल्के में लेते हुए मीर को लताड़ा। तो कैसे भेजेंगी? मीर को उलझन हुई। अभी सिर्फ निकाह हुआ है लड़के, रुखसती नहीं हुई। तो अब कर दें रुखसत, मीर ने आराम से कहा, जबकि वो
अब कांपना शुरू हो चुकी थी। सब्र से काम लो, मुराद के साथ तुम्हारा भी वलीमा करेंगे तो रुखसत कर देंगे, बीजान ने आराम से प्लान बताया। मुराद की शादी में 1 महीना है अभी, मीर ने जैसे उन्हें याद दिलाया। हाँ तो वो भी उसी की दादी थी, अभी तो वो उनके हाथ आया था। मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, आप इन्हें अभी मेरे साथ रुखसत कर दें, मीर ने उतने ही आराम से कहा, जबकि उसकी बात पर सब मुंह खोले रह गए कि ये मीर शाह ही है ना। कहाँ वो इतना रिजर्व्ड सा आदमी और कहाँ ये हरकत। उन्हें यकीन करने में तामुल हो रहा था कि ऐसी बात उन्होंने मीर शाह के मुंह से ही सुनी है ना। उन्हें यकीन करने में तामुल हो रहा था कि ऐसी बात उन्होंने मीर शाह के ही मुंह से सुनी है ना। मर्द हजरात मुंह नीचे किए मुस्कुरा दिए, जबकि खवातीन अभी तक हैरान थी। हट बेशरम, बड़ों के सामने ऐसे बात करता है कोई। बी जान ने उसे शर्मिंदा करने की अपनी सी कोशिश की। ओके देन मैं आप सबकी मौजूदगी में इन्हें खुद ही रुखसत करवा के ले जाता हूँ। ये कहते ही उसने आगे बढ़कर उष्णा का बाजू थामा और अंदर की तरफ चल दिया। उष्णा जब तक संभलती कि उसके साथ क्या हुआ है, मीर ने उसे रूम में लाकर दरवाज़ा बंद किया। तब उसे होश आया। छोड़ें हमें, दूर हो प्लीज़। वो हिज़यानी कैफियत में उससे दूर होती दीवार से जा लगी। वो कदम कदम चलता उसकी तरफ आया। खबरदार जो मुझे छुआ मैं मार डालूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। वो रोते हुए फुंकारी थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा, कपकपाते लरसते हों नम आंखें जो ज़ोर से मीची हुई थी। मीर जानता था उसके लिए ये सब बहुत भयानक है, मगर वो अब उसे मज़ीद वक्त नहीं दे सकता था। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाना था उसके और अपने रिश्ते का। ताल्लुक़ को जितना गलत दिखाया गया था उसे, जितना डर और खौफ उसके जहन में भरा गया था, मीर शाह को वो बहुत समझदारी से दूर करना था। उसे इस रिश्ते की पाकीज़गी का एहसास दिलाना था। उसने झटके से उसके गिर्द बाजू फैलाया और उसे खुद में भींचा। उष्णा को लगा अंगारों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। उसने शदीद मज़ाहमत की, दोनों हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। छोड़े मुझे, वो चिल्लाई, मगर उसकी गिरफ्त से निकलना मुमकिन नहीं था। उसने उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसाए, मगर उससे भी कुछ अफाका ना हुआ। उल्टा उसकी इस हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर उसका सर अपने सीने से लगाए वो उसके बाल सहलाने लगा, क्योंकि वो जानता था जिस खौफ के ज़ेरे असर उसने 4 साल गुजारे हैं उसे कैसे ख़त्म करना है। सो वो उसके सर को थपकता रहा। अब वो मज़ीद मज़ाहमत तर्क किए रोने में मशगूल थी और वो आराम से आंखें मूंदे उसे महसूस करने में मसरूफ़। जब उसके हवास बिल्कुल काम करना छोड़ गए तो वो उसकी बाहों में झूल गई। मीर ने उसे आराम से उठाकर बेड पर लेटा दिया और कंबल ठीक किया। दूसरी जानिब अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसे खुद से करीब कर लिया, उसका सर अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। वो उस वक्त सिर्फ सुकून चाहता था जो अब सिर्फ उसकी मताए हयात में था पोशीदा। सारी रात का जागा हुआ और कुछ पिछले दिनों की ख्वारी वो जल्दी नींद की वादियों में उतर गया। जाने कितना वक्त गुजर गया था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। तब दबीज पर्दों ने खिड़कियों से आने वाली रोशनी को रोक रखा था। वो गायब दमागी से लेटी हुई थी। जब आहिस्ता आहिस्ता शऊर की मंजिलें तय करती होश में आई तो पता चला कि वो उसके कितना करीब लेटा था। उसने कभी बाज़ाब्ता उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर बहुत थोड़े अरसे में ही उष्णा पर वाज़े कर दिया था कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो शायद लफ्ज़ी बातों से ज़्यादा अमल करने पर यकीन रखता था। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में उसे देखे गई। वो शानदार सा मर्द उसके इतने करीब था जिसकी आंखों की लपक उसे दूर से ही झुलसा देती थी। हर डर, हर खौफ भुला दें, सिर्फ इतना याद रखें कि मीर शाह कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। उष्णा के कानों में उसका चट्टानों जैसा मजबूत लहजा गूंजा। पहली बार उसके दिल ने बीट मिस की। फिर खुद ही वो शर्माई सी उसकी गिरफ्त में कसमस आई, मगर वो टस से मस ना हुआ। नींद में भी उष्णा पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो कोशिश के बावजूद भी उसका हल्का तोड़ नहीं पाई। जब खुमार में डूबी उस साहिर ने अपनी आंखें वाह की, उसे अपनी गिरफ्त में इतने पास देखकर एक जानदार मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। शाम हो गई है। उष्णा को जब और कुछ समझ ना आया तो उसका खुद पर से ध्यान हटाने को कहा, और शायद ये पहला बाज़ाब्ता जुमला था जो उसने मीर शाह से बोला था। मीर शाह को खुशगवार हैरत हुई। ओके अभी तो मुझे जाना है, फिर मिलते हैं रात को। मीर शाह ने उसके पीछे आकर उसके कान में सरगोशी की तो वो उछलकर दूर हटी, जबकि वो इंतहाई दिलफरेब अंदाज में आंख विंक करता वॉशरूम में जा घुसा। उष्णा जो उसकी इस हरकत पर मुंह खोले खड़ी थी, फिर भागने में याफियत जानी और ब्रेक इरहा के कमरे में आकर लगाई। कैसी गुजरी पिया के संग दोपहर। इरहा ने उसे शरीर अंदाज में छेड़ा। उसकी बात पर उष्णा का चेहरा सुर्ख कंधारी हुआ। वो बेसाख्ता हाथों में चेहरा छुपा गई।
आप होश में तो हैं? क्या बकवास है ये? हसन शाह हत्थे से उखड़ गए, जबकि काजिम शाह से इस लहजे में बात करने पर मीर शाह का अज़ली गुस्सा अवध आया। मिस्टर हसन, मैं उम्रों का लिहाज भी एक हद तक ही करता हूँ, बेहतर होगा अपने लहजे पर कंट्रोल रखें। मीर ने उन्हें वार्न किया। मगर मैं इस निकाह को नहीं मानता। पहले आपके बेटे ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और अब दीदा दलेरी तो देखिए कि आप लोग मेरी बेटी को लेने आ गए हैं। वाह! हसन शाह ने ताली बजाकर दाद दी। आप माने या ना माने, मगर निकाह तो हुआ है ना, और आपकी मौजूदगी में हुआ है। अब वो आपकी बेटी होने के साथ साथ शाह हवेली की बहू भी है। मीर शाह ने बहुत ज़ब्त से बात की। हम खुला लेंगे, बल्कि आप सब के खिलाफ FIR कटवाएंगे। आप सब मिले हुए हैं, मिलकर किया है आपने ये सब, और मेरी बेटी वही करेगी जो मैं कहूँगा उसे। मिस्टर हसन, वाकई आपको लगता है कि हम आपको ये सब करने देंगे? खैर से आपका दामाद खुद SSP है, हमारा तो रोज़ का आना जाना है थाने कचहरियों में। आप हमें मत डराएं FIR से, और जहाँ तक खुला की बात है वो हम होने नहीं देंगे। बाकी आप अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें। सुनने में तो आया है कि 1-2 बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं आप। मीर ने उसे साफ चिढ़ाया था। और हाँ, एक बात और भी याद रखिएगा, जिसके खिलाफ FIR कटवाने का इरादा है ना, वो भी किसी पुराने केस की फाइल खुलवा लेगा जिसको हमने खुद ही किसी मसलहत के तहत बंद करवाया था। फिर क्या मुंह दिखाएंगे अपनी बेटी को? मीर शाह ने उसे बहुत कुछ बावर करवाते उसकी शहरक पर पाँव रखा। वो जो तब से उछल रहा था, मीर शाह की बात पर झाग की तरह बैठ गया। आप हमें कानून मत समझाएं, जाकर अपनी बेटी को समझाएं अब, क्योंकि हम आए हैं तो लड़की साथ लेकर ही जाएंगे। मेरी बेटी नहीं जाएगी, मैं उसे किसी के बदले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। हम भी किसी बेगुनाह लड़की को इस बदले की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहते, इसलिए लेने आए हैं। वरना वो ना आपकी बेटी को कभी लेने आएगा और ना ही उसे किसी और के लिए छोड़ेगा। फिर शौक से बिठाई रखिएगा अपनी बेटी को। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। हसन शाह को फिलवक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच लें और अपनी बेटी से बात कर लें। मगर मैंने कहा ना कि हम आए हैं तो जो हमारा है वो लेकर ही जाएंगे। मीर ने ठंडे ठार लहजे में कहा। बाबा, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। और आपने मान कैसे ली उनकी बात? हुरिया तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। बेटा, फ़िलहाल तुम उनके साथ चली जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। मगर बाबा, अगर मगर का वक्त नहीं है। अपने बाबा पर यकीन है ना, तो जैसा कहूँ वैसा ही करना। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ किसी से भी बात करने की, कोई बस खुद को अपने कमरे तक महदूद रखना। वहाँ सबको उनकी औकात में ही रखना। याद रखना कि उन लोगों ने अपने बेटे के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ये सब किया है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी बेटी को वापस बुलवा लूँगा। अब जल्दी से अपनी ज़रूरी चीज़ें ले लो, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। फिर हुरिया हसन शाह के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक शराफत से उनके साथ चली आई।